हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी हाल फिलहाल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और साथ ही साथ उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग है तो आपको एक ब्रेसलेट यहाँ से पिक करना होगा। आप जानते हो कैसे करना है, इंट्यूटिवली आपको करना है। कुछ देर के लिए आपने मेडिटेट करना है इन पर और देखना है कि कौन सा ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और देख लेनी है आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। एंड ये एक जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता है, रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं बेशक। रही बात पर्सन रीडिंग्स की, तो गाइज मैं अभी नहीं कर रही हूँ पर्सन रीडिंग्स। अगर करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूंगी, तो आप हमेशा जो भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं उनको चेक आप करते रहना, ठीक है। और हाँ, मैं जो भी बुकिंग्स करती हूँ वो हमारे ऐप से होती हैं। एक्चुअली मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं देती किसी को, ना ही मेल आईडी, ना वहां से बुकिंग्स ले रही हूँ। तो अगर कोई आपको व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी शेयर करता है, सावधान रहें, वो मैं नहीं हूँ। ओके, आगे आपको पता ही है कि वो कौन है। ठीक है, तो फटाफट से आप एक ब्रेसलेट सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए शुरू करें। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है मून स्टोन ब्रेसलेट को, चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं एनर्जी चेक इन कर रही हूँ जिनके बारे में आप सोच रहे हो। लेट्स सी उनकी क्या एनर्जीज हैं, अभी क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ओके, मैं ये ले रही हूँ कार्ड्स। ये जो भी व्यक्ति है जिनके लिए आप सोच रहे हो, मैं इनके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी। हो सकता है कि इससे आपको थोड़ा मतलब आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ ये वही व्यक्ति है और ये रीडिंग आपकी ही है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है और पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं देन लव, इमोशंस। ओके, इनको लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, आपकी वैल्यू समझी जाएगी। और ये है भी उस टाइप के थोड़े। अगर ये आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो इनको पसंद है कि लोग इनको सर सर कहकर सैल्यूट करते रहें। ओके, वो चीज इनको बेहतर फील करवाती है। और रीजन क्या है? रीजन है इनका अंदर से कमजोर होना। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं एक्चुअली। इनको लगता है कि इनके अंदर कमी है और ये उस वक्त से शुरू हुआ है जबकि ये शायद 18 या 19 के होंगे और ये किसी रिलेशनशिप में थे। इनका ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप की जो वजह थी वो कोई ऐसी वजह नहीं थी कि इनके अंदर कोई कमी है, वजह कुछ और थी, लेकिन इनको बोला ऐसे गया कि आपके अंदर ये कमी है। या तो पैसे को लेकर, करियर को लेकर, या फिर इसको लेकर कि आप कमजोर हैं और आप स्टैंड नहीं ले सकते। ओके, तो इस सब के चलते वो चीज इनके अंदर इतनी भर गई है, कहते हैं ना हीन भावना इतनी ज्यादा हो गई है कि अब इनको ऊपरी पॉलिश चाहिए। ऐसे कहते हैं ना कि कोई भी सामान, अगर मान लो ये वुडन टेबल है, ये कल को पुरानी हो जाएगी, तो हम इसको अगर नया बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? पॉलिश करेंगे, है ना, वापस से इसको। तो वही चीज हो रही है कि अंदर से ये बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। इनको अंदर से ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरे हैं, इनमें कुछ है ही नहीं। तो ये चाहते हैं कि लोग इनको सैल्यूट करते रहें, लोग इनकी तारीफ करते रहें, लोग इनको रिस्पेक्ट करें, ताकि ये खुद को नया फील करवा सकें। समझ रहे हो? पता नहीं मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ या फिर नहीं, लेकिन इनके साथ वो है। और इसीलिए ये इमोशंस से ज्यादा और प्यार से ज्यादा पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम सभी को बोला जाता है कि हमें बैलेंस्ड रहना है, राइट? हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए।
तो अगर एक चीज की आप अधिकता करोगे ना तो दूसरी चीज की आपको कमी लगेगी ही लगेगी। अगर आपसे कोई ये कहे कि आप खाना ही खाते रहो, पानी नहीं पियो, तो कैसे चलेगा, राइट? या फिर आप पानी ही पीते रहो, खाना नहीं खाना है, तो भी नहीं चल सकता। हमें दोनों ही चाहिए जीवित रहने के लिए। बिल्कुल वही है। तो अभी इनकी एनर्जी कैसी है कि अगर सामने से इनको देखा जाए तो ये संपन्न मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। रुपया पैसा है, शान शौकत है, जो भी चाहते हैं वो मिलता है, चुटकियों में ये वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्यार नहीं है, प्यार की कमी है। और उसके लिए एक ना मतलब क्रेविंग सी रहती है इनको कि कहीं से मिल जाए। और जब इनको मिलता है तो वो भी ये स्वीकार नहीं पाते, क्योंकि ये हील्ड नहीं है अंदर से। इनके साथ वही है कि प्यार चाहिए, लेकिन प्यार से ही तकलीफ है, क्योंकि जब प्यार मिलता है तो पुरानी चीजें याद आती हैं। ओके, तो ऐसा हो गया। जैसे किसी को अगर मान लो किसी व्यक्ति को पानी से खतरा है और अगर उसको पीने के लिए भी पानी दिया जाए ना तो उसको देखकर डर लगेगा, क्योंकि उसको बोला गया है कि पानी से ही तुम्हें खतरा है। तो प्यास भी लगी है, पानी भी चाहिए, लेकिन डूबने का भी डर है। ओके, तो वो चीज इनके साथ हो गई है। ये एनर्जी है अभी हाल फिलहाल में इनकी। अब देख लेते हैं कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। मेजर कानर्स आ रहे हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हो। ओके, और अगर ये मैरिड हैं तो मैं आपको बता दूं कि अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। शादी इन्होंने जब करी थी तो पैसे की वजह से ही करी थी। हो सकता है ये पॉलिटिशियन हो या इनके फैमिली में मतलब कोई हो, और वो शादी इसीलिए करी गई क्योंकि और ज्यादा ये मजबूत हो जाए। मैंने कहा ना कि पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इनको लगता है जितना पैसा होगा हम उतने ही मजबूत होंगे। और काफी हद तक ये चीजें सही भी हैं, लेकिन ये चीजें आपको संतुष्टि नहीं देती। आपको शक्ति मिलेगी लेकिन संतुष्टि नहीं, है ना? तो वही चीज है। तो अगर ये मैरिड है तो मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, और अगर ये अनमैरिड है तो ये अपनी फैमिली से खुश नहीं है। वही चीज है, वही चीज वापस से निकल कर आ रही है कि बहुत कुछ मिलने के बाद भी ये अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं। ओके, सो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं? आपसे इनको लाड़ प्यार ये सब कुछ मिला करता था, ठीक है? आप इनको पैम्पर करते थे, आप इनको नर्चर करते थे। ये मैटर नहीं करता कि इनकी एज क्या थी। हो सकता है ये आपसे बहुत ज्यादा बड़े हों, लेकिन जब भी आप इनसे बात करते थे तो हो सकता है कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हों जो कि इनको ऐसा फील करवाता हो कि अभी इनकी एज बहुत कम है। ओके, इनको स्कूल डेज की, कॉलेज के दिनों की याद दिलवाता हो। उस वक्त ऐसा ही होता था ना माहौल, लाइक आप किसी को प्यार करते थे, गर्लफ्रेंड्स थी, बॉयफ्रेंड्स थे, राइट? उस तरीके का इनको फील होता है, आपसे फील होता था जब आप दोनों साथ थे। मुझे नहीं लग रहा कि अभी आप साथ हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है जो कि सेपरेशन की बात करता है। तो आई थिंक अभी आप अलग हो चुके हो, लेकिन जो नयापन ये फील करना चाहते हैं वो ये आपसे कर पाते थे। आप जिस तरीके से भी इनको ट्रीट करते हो, ये कोई डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड से हैं, या फिर तो आप हो, कोई तो यहाँ पर जरूर है, क्योंकि वैसी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो ये अगर ये डॉक्टर तो ये लोगों को हील करते थे और आप इनको हील करते थे। और अगर आप एक डॉक्टर हो तो बेशक आप किसी भी तरीके से हील कर सकते हो, चाहे अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो तो उस तरीके से, और अगर वैसे कोई दिक्कत है इनको तो वैसे भी आप हील कर सकते हो दवाइयों से, ट्रीटमेंट देकर, राइट? तो आप कहीं ना कहीं इनको हील किया करते थे। तो अभी हाल फिलहाल में वो सारी चीजें इनको याद आ रही हैं। इनको वो जो लगता था आपसे बात करके घर वाली फीलिंग होती है ना कि हाँ हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो हमारा अपना है, हमारे घर से है और जिसके साथ हम सेफ फील करें, तो वो चीज ये आपके साथ फील कर पाते थे। तो वही सारी चीजें मिस कर रहे हैं। अभी इनको ऐसे फील हो रहा है जैसे ये ना एक रोबोट से बन गए हैं। इनको जिम्मेदारियां ही पूरी करनी है, घर की भी, बाहर की भी, काम की भी, ये भी वो भी। तो इसके चलते वही मैंने कहा ना, वो उदासी सी है इनके अंदर।
तो वो भरपाई नहीं हो पा रही। जैसे सर्दियों में ना हमारी स्किन रूखी हो जाती है तो मॉइस्चराइज करते हैं हम उसको, तो वही चीज इनको चाहिए। ये रूखा सा फील कर रहे हैं, रूखा सूखा सा फील कर रहे हैं और इनको वो ताजगी चाहिए और वो आपसे मिलती है, लेकिन ये नहीं ले पाएंगे किसी कारण से। इनको किसी तरीके का डर भी है। और अगर ये मैरिड हैं तो सीधी सी बात है, डर किस बात का है, क्योंकि इनको सम्मान बहुत प्यारा है अपना, और अगर ये आपसे बात करते हैं तो इनको लगता है कि वो सम्मान नहीं रहेगा। और अगर ये अनमैरिड हैं तो किसी वजह से, इनकी पोजीशन की वजह से या फैमिली की वजह से ये नहीं आपसे जुड़ सकते, इनको ऐसा लगता है, या ये बैलेंस नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, तो आपकी तरफ आना भी नहीं चाहते और आपको चाहते भी हैं। वही मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि इनकी सिचुएशन कैसी है, कि प्यास लगने पर पानी भी चाहिए लेकिन उसी पानी से खतरा है, तो क्या करें। तो ये चल रहा है अभी हाल फिलहाल में। हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जुड़ना चाहते हैं किसी तरीके से आपसे। अगर आप कोई बिजनेस करते हो ना, तो इनके माइंड में ऐसा चलता रहता है कि उस बिजनेस के जरिए आप दोनों जुड़ जाओ। ओके, कुछ सॉलिड देने के मूड में मुझे नजर नहीं आ रहे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से। हो सकता है आप एक हीलर हो, आप हो सकता है चैरिटी करते हो, बहुत कुछ ऐसे काम करते हो, तो ये चाहते हैं कि उसमें आपकी हेल्प करें और आप दोनों का कनेक्शन जुड़ा रहे, खत्म ना हो। ओके, सो हाल फिलहाल में यही चल रहा है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कुछ नहीं। आप इनको बहुत मेहनत करते हुए नजर आते हो, वो चीज इनको इम्प्रेस भी बहुत ज्यादा करती है। सो या दैट्स इट, यही है। सो देख लेते हैं कि कोई एक्शन ये लेंगे आपकी तरफ या फिर नहीं, या सोचते ही रह जाएंगे, और आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो एक्शन तो मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप इनका वेट कर सकते हो। अगर आपका सवाल ये है कि आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं, एक्शन लेंगे ये, तो हम वेट करें, अदरवाइज तो नहीं, तो आप वेट कर सकते हो। लग तो रहा है मुझे ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन हाँ, आप अभी जिस एनर्जी में हो, जैसे कि मैं आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रही हूँ, ये एनर्जी यानी कि जहां पर आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज से आप खुश रहते हो, या आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको वैसा ही रहना है। ऐसा नहीं कि जब ये वापस लौट कर आए या फिर ये रीडिंग आप देखें तो फिर पिघल जाएं और फिर वो करने लग जाएं जो कि पहले करने लग गए थे। शायद आपने पूरी तरीके से खुद को डेडिकेट कर दिया था इनके लिए, जो कि गलत है। ओके, सो ये संदेश आपको मिलता है, आप जैसे हो आप वैसे ही बने रहो, और उसके बाद आप वेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। इस मंथ में आने के चांसेस हैं। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है आपके लिए। जो जर्नी है आपकी ऑलमोस्ट पूरी ही होने वाली है, आपको क्लोजर मिल जाएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। और ज्यादा आपको अटके रहने की जरूरत नहीं है। शायद अभी तक आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा। या तो इनका साथ मिलेगा या फिर आपको पता चल जाएगा कि इनका साथ नहीं मिलना है और क्यों नहीं मिलना है, और आप पूरी संतुष्टि के साथ आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये होने वाला है आने वाले टाइम में। आपसे ये बोला जा रहा है कि ऐसे ही विचार अपने मन में रखें जो कि पॉजिटिव हैं और जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। आपका ध्यान ना भटकने दें और ना ही आप नेगेटिव सोचें, क्योंकि इससे आपको तकलीफ हो सकती है और इस कनेक्शन पर भी असर बैठ सकता है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बताता है कि हो सकता है कि आप दोनों का फ्यूचर आगे बने, लेकिन मैं कोई यहाँ पर आपको गारंटी नहीं देती हूँ। आप कनेक्शन आगे देखते जाएं, क्या कुछ हो रहा है अपनी जर्नी को देखते जाएं और उसका अनुभव करते जाएं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है जो कि है ग्रीन जेट, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, पहले ये देखते हैं।
और फिर हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, आई एम बैक। एक्शन। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ऑलराइट, तो जिनके भी बारे में सोच रहे हैं आप, उनकी क्या है करंट एनर्जी? उनकी करंट एनर्जी है खुद को हील करने की। वो लगातार खुद को हील कर रहे हैं और वो सारी चीजें कर रहे हैं जिनसे कि वो खुश रह सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को वापस से पा सकते हैं। वेरी गुड। और ये करने का रीजन है, वो चाहते हैं कि वो जो भी काम करें उसमें उन्हें सक्सेस मिले। हो सकता है कि ये किसी ने उनको बोला हो कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए और मैनिफेस्टेशन के बारे में जानिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है सीखिए। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी होती चली जाएंगी। किसी ने सलाह दी है, या फिर तो अगर आप दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तो आपकी पोस्ट वगैरह वो देखते रहते हैं और उससे उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मुझे इस तरफ काम करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो मुझे लाइफ में सक्सेस जो मैं चाहती हूँ वो मिलेगी। सो इस जर्नी पर हैं और काफी खुश हैं, खुश फील कर रहे हैं। एंड प्लानिंग्स काफी सारी उनकी चल रही हैं, किसी काम को लेकर भी हो सकती है। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये उनकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर है। आई थिंक जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, प्रैक्टिकल ही है, प्रैक्टिकली सोचते हैं, लॉजिक्स में बिलीव करते हैं। तो जब भी वो कुछ शुरू करना चाहते हैं उनको सबूत चाहिए होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं हूं मुझे भी ये लगता है कि जब भी कोई नई चीज आती है मेरे सामने तो मैं उसे पहले ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है, मुझे सबूत मिलते हैं, उसके बाद मुझे विश्वास होता है और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ या खुद के जीवन पर भी उसे अप्लाई करती हूँ उसको। तो वही चीज है इनके साथ। इनको भी जब तक सबूत नहीं मिल जाते ये तसल्ली से नहीं बैठते, और जब इनको मिल जाते हैं प्रूफ तो फिर ये उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में अभी अभी इनको पता लगा हो, तो अभी इसको ये ट्राई कर रहे हैं। ये कुछ अफर्मेशंस वगैरह बोलते रहते होंगे और देखते रहते होंगे कि लेट्स सी इसका क्या असर मुझ पर होता है या किसी पर होता है। और खास बात ये है कि इनको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं बहुत जल्दी मिल रहे हैं और काफी पॉजिटिव मिल रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोच रहे। और यही मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप मैनिफेस्ट करें ऐसे रहें। तो एनर्जीज तो काफी इनकी अच्छी हैं और बहुत कुछ ये सोच भी रहे हैं करने के लिए, लेकिन उस स्पीड से कर नहीं रहे, बट करेंगे। ओके, तो लेट्स सी कि आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं। चलिए, okay, 9 of Swords, okay, King of Cups, Ten of Pentacles, ये किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कि आपसे जुड़ा हो या आपकी फैमिली से जुड़ा हो, जिसके जरिए ये पता लगा सके कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है। इसका मतलब है कि आप दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है जो कि बताता है कि ये आपको मिस बहुत करते हैं और यस, सेपरेशन हो चुका है। क्योंकि सेपरेशन नहीं हुआ हो तो इस कदर कोई मिस नहीं करता। ये एनर्जी दूसरी है, राइट।
तो ऐसा यहाँ पर चल रहा है। काफी ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर, प्यार बहुत करते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि पता नहीं ये प्यार करते हैं या फिर नहीं करते, मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, ये मेरे साथ खेल तो नहीं रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सच में आपको बहुत प्यार करते हैं, इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स आपको बताते नहीं है किसी वजह से। कुछ तो है जो ये जानना चाहते हैं, आपसे सामने से नहीं पूछ रहे हैं। तो 2 ही रीजन है, या तो सेपरेशन चल रहा है या फिर इनको लगता है कि आप बताओगे नहीं। ओके, बहुत टेंशन में भी हैं ये, सो नहीं पा रहे हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है इसी के चलते इन्होंने मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में सीखा है, क्योंकि ये जो चाहते हैं पता लगाना, या ये जो चाहते हैं आपके साथ करना, ये इसी के जरिए कर सकते हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन इन चीजों के बारे में कब सीखते हैं? जब हम सामने से कोई काम नहीं कर पाते, राइट? आप ये करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स क्यों देखते हो? क्योंकि आप सामने से जाकर पूछ नहीं सकते, या फिर जब आप पूछते हो तो सीधी तरीके से आपको जवाब नहीं मिलता, है ना? आप तभी ये रीडिंग्स देखते हो कि इनके जरिए हमें पता लग जाए कि सामने वाले के मन में क्या है। तो सीधी सी बात है, कुछ तो ये आपसे चाहते हैं जो इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे पाया जाए, तो इसलिए इन्होंने मैनिफेस्टेशन का सहारा लिया है। ओके, देखिएगा, मैंने यहाँ पर पूछा था कि इतने ज्यादा टेंशन में क्यों है, इतने परेशान क्यों हैं, इतने उदास क्यों हैं, और यहाँ पर द सन का कार्ड आ गया। इसका मतलब है कि इनको क्लैरिटी चाहिए। अगर आपने इनसे मूव ऑन किया है, आप इनसे दूर गए हो, तो उसका रीजन ये जानना चाहते हैं। यहाँ पर लोग रीडिंग्स देखने के लिए आते हैं ये जानने के लिए कि सामने वाले ने क्यों मूव ऑन किया। यहाँ पर इनको नहीं पता है कि आपने क्यों मूव ऑन किया। बेशक रीजन रहा होगा और आपने इनको रीजन दिया भी होगा, हो सकता है इनको वो रीजन समझ ना आया हो। तो ये अभी तक अटके हुए हैं आप पर, और ये यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी भी थी कुछ महीनों पहले, लेकिन अब इसने टर्न मार लिया। ओके, ये हो रहा है यहाँ पे। आप भी एक जिद पकड़कर बैठे हैं कि मैं अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाने वाली या उठाने वाला, और सामने वाला भी जिद पकड़कर बैठा है कि मुझे भी कुछ ना कुछ इस कनेक्शन के लिए करना ही करना है, लेकिन जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक कुछ नहीं, यानी कि एक्शन लेना है। ओके, इसीलिए इनके लिए ये वाला कार्ड आया था। ये कार्ड बताता है कि बंदा सोचता बहुत कुछ है लेकिन करता नहीं है। ओके, ये जो 2 घोड़े हैं ना, एक व्हाइट है एक ब्लैक है, तो ये वही बता रहे हैं, ये दिमाग है और ये व्यक्ति खुद है। तो यहाँ इस कार्ड के जरिए हमें ये बताया जा रहा है कि दिमाग, अगर हम किसी भी व्यक्ति के लिए कार्ड देखते हैं तो बताया जाता है कि उसका दिमाग बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन वो खुद उतनी तेजी से नहीं भाग रहा है। तो उसका रीजन यही है कि क्लैरिटी नहीं है, कैसे भागे। ओके, तो ये क्लैरिटी चाहते हैं और उसके बाद कुछ आगे प्लान करना चाहते हैं। सो ये अटके हुए हैं, कोई डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपने अगर इनको ब्लॉक करके रखा है तो आपकी मर्जी है, आप इनको अनब्लॉक करो या नहीं करो। मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करती, ये आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आपको जो ठीक लगता है आपकी खुशी के लिए आप वो करिए। ओके, बट प्रॉब्लम इसी वजह से और कुछ नहीं, क्लैरिटी नहीं इनको मिल पा रही है और ये ऐसा चल रहा है। ओके, तो देखते हैं कि भाई आगे क्या करने की योजना बनाएंगे। लेट्स सी। ओके, सो अगर आप इनको नहीं बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है तो आप सावधान हो जाएं। ये फेक अकाउंट्स बनाकर या किसी को भी आप तक पहुंचाकर आपके बारे में पता लगवा सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आपकी फैमिली से ही, आपके रिलेटिव से ही या फिर आपके फ्रेंड से ही किसी को ढूंढ रहे हैं, तो आपको सावधान रहना है। ओके, क्योंकि आगे यही करने वाले हैं, खुद से कुछ मतलब कदम उठाएंगे, आपसे बात करेंगे वैसा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं। या फिर मैनिफेस्टेशन के जरिए आपके दिमाग पर
हावी हो सकते हैं। हो सकता है आपको इनके विचार बहुत आए, काफी ज्यादा परेशान करेंगे आपको। तो क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको मेडिटेशन करना है, या फिर आपको घूमने फिरने कहीं चले जाना है, या फिर आपको सेल्फ क्लींजिंग कर लेना है सेज स्टिक्स के जरिए। ओके, आपको मिल जाएगा अमेजन या फ्लिपकार्ट पर, और उससे आप अपना ऑरा क्लींस कर सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो, इससे हेल्प आपको मिल जाएगी। ओके, और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहती हैं। ओके, फिर से वही मैसेज मिल रहा है कि आपको मैसेज मिल सकता है इनकी तरफ से, और ये कैसे भी मिल सकता है अगर आपको इनका नाम दिखना शुरू हो जाए। देखिए, अगर ये सामने से आपको संदेश नहीं भेजते हैं तो ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। इनका नाम बहुत दिखेगा, इनसे जुड़ी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, या कुछ ऐसा आपको दिखना शुरू हो जाएगा जो कि जब आप दोनों साथ थे तब आपने कुछ किया या देखा था, कुछ भी हो सकता है। और आपको लग सकता है कि ये संदेश है यूनिवर्स की तरफ से कि हम मिलने वाले हैं, यूनियन होने वाला है। ये सारी चीजें आपको लगनी लग जाएंगी। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो मैंने वही आपको बताया कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, मेडिटेशन करिए, एंड आपको जो भी करना पसंद है, ठीक है, कुछ भी। मैं जब भी कुछ करने की बात करती हूँ तो मैं पेंटिंग एंड स्केचिंग का ही सबसे पहले नाम लेती हूँ, क्योंकि वो चीज मुझे पसंद है, तो मैं वो करती हूँ। और इसीलिए कई लोग मुझे बोलते भी है ना कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको बहुत कुछ आता है, आप भी मेरे जैसे बन सकते हो। मैं कोई खास नहीं हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि जब भी मुझे लगता है मेरी एनर्जी लो है या मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो मैं ये चीजें करने लग जाती हूँ। पेंटिंग कर लिया, स्केचिंग कर लिया, या क्ले जो मिलती है उसका कुछ सामान बनाया। अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि कैंडल्स बनाई हैं। तो ये सारी चीजें मैं सीखने लग जाती हूँ, उसमें खुद को इन्वॉल्व कर लेती हूँ, तो वो चीजें भी मुझे आ जाती हैं करनी, और एक टैलेंट है, इकट्ठा हो जाता है और मेरा टाइम भी निकल जाता है। तो अगर आप लोग करोगे तो आप भी वैसे ही बनोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूं, ठीक है। तो आप वो करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, अगर आपको लगता है ये टॉक्सिक है तो, क्योंकि अगर आपने मूव ऑन किया है तो रीजन ही होगा, बिन वजह तो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीजें हेल्प करेंगी आपको। और आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्स लेट्स सी क्या। पे अटेंशन टू योर बॉडी। आपको स्विमिंग पसंद है तो आप वो कर सकते हो, या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन। खुद के शरीर पर आप थोड़ा ध्यान दें और खुद पर थोड़ा ध्यान दें, वो ज्यादा बेटर है, ना कि इस कनेक्शन पर और इसके आउटकम पर। और अगर इस तरह से होता है, ड्रीम्स आते हैं या कोई चीजें होती हैं, तो इनको इग्नोर करने की कोशिश करें, ना कि इनको बहुत ज्यादा एनर्जी देने की कि मुझे नंबर क्यों दिखा, मुझे उसका नाम क्यों दिखा, मुझे उसकी आवाज क्यों सुनाई दी, वो मेरे सामने क्यों आ गया या आ गई, मुझे वही कलर का ड्रेस क्यों दिखा जो उसने मुझे गिफ्ट किया था, या मुझे ये वाली रिंग क्यों दिखी जो उसने मुझे दी थी, है ना। तो इस पर अगर आप फोकस ना करके खुद पर फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी टाइगर साई को चूज किया है, चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या एनर्जी है उनकी, किस एनर्जी में है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनको व्रत वगैरह रखना बहुत अच्छा लगता है, ये सारी चीजें करना पॉसिबल है। पता नहीं मुझे क्यों ये मैसेज आया लेकिन आया तो मैंने दे दिया। ओके, ओके, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी काफी ज्यादा उलझी हुई है।
वो अपने बिजनेस को लेकर परेशान है। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि बिजनेस है, हो सकता है जॉब भी हो या ही हो लेकिन मुझे यही अचानक से सुनने में आया तो मैंने आपको बोल दिया। तो अगर इनका बिजनेस है तो अपने बिजनेस को लेकर ये बहुत परेशान है। मैं देख रही हूँ कि स्टडी करते रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ खोजना, एंड कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं इनकी लाइफ में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आप देख सकते हो बटरफ्लाई है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। तो आई थिंक साइकिल्स चलते रहते हैं इनकी लाइफ में और ये उनके बारे में जानने का प्रयास करते रहते हैं। उलझी हुई सी जिंदगी लग रही है। और वहीं अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं इनकी, तो वहां पर भी ऐसा ही है। इनकी लाइफ में जब भी कोई आता है तो उनको शक होने लग जाता है कि ये जो व्यक्ति आया है एंजल है या फिर डेविल, क्योंकि कई बार इनको धोखा मिला है और धोखा भी ऐसा है जिसके लिए ये बोल नहीं सकते कि ये धोखा है। इस तरीके का धोखा है। ये हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, जब आपको कोई एक्शंस के थ्रू ये जता देता है कि वो आपको पसंद करता है, और फिर जब आप उसको बोलते हो सामने से तो वो सामने वाला कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ या करता हूँ, क्या मैंने आपको बोला? तो उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं होता है ना, क्योंकि बोला तो नहीं है, सिर्फ आपको लगा कि सामने वाला ऐसा फील कर रहा है। तो ये मैनिपुलेट करना और इस तरीके से बहलाना, ये ऐसा धोखा है जिसको आप सबूत के साथ में बोल नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते। अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे धोखा दिया, नहीं कह सकते कैसे, बस मुझे पता है। अरे तुम्हें पता है ऐसे कैसे? तुम तो झूठ भी बोल सकती हो या बोल सकते हो। तो वो चीज है। तो इनके साथ कई बार ये चीजें हुई हैं। मैं देख रही हूं कि अब ऐसा हो गया है, इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक तो इनको शक होता है प्यार को लेकर, दूसरा अगर शक ना भी हो, मान लो किसी को लेकर अगर ये थोड़ा इनको विश्वास है भी किसी पर, तो एक टाइम के बाद उस व्यक्ति के लिए जो इनके मन में प्यार है ना, वो खत्म सा होने लग जाता है। मतलब शुरू में तो लगा कि हाँ प्यार है, लेकिन कुछ टाइम बाद इनको लगेगा कि नहीं, ये कुछ नहीं है। वो एहसास जो होता है ना प्यार का, वो ये फील नहीं कर पाते। तो ऐसा हो गया है। तो वही एनर्जी अभी भी है इनकी। तो अब हम देख लेते हैं कि ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको भी वैसे ही देखते हो जैसे ये हर उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि इनसे प्यार करता है या प्यार करना चाहता है। ओके, चलिए। ओके, एक कार्ड मैंने देखा था, जस्ट अ मिनट, गार्डन एंड द गेट। ओके, देखिए सबसे पहला मैसेज तो ये है, मुझे ये तो लग नहीं रहा कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। आप लोग बातचीत करते हो और हो सकता है रोज ही करते हो, और आप इनको, वही मैंने कहा ना कि आप जो इनको ऑफर कर रहे हो सकता है वो चीज इनको अच्छी नहीं लग रही या शक हो रहा है, तो वो चीज भी मुझे दिख रही है। यानी कि सेपरेशन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर आप चाहते हो। तो अभी ये करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर? ये आपको लेकर ऐसे फील कर रहे हैं कि ये मुक्त होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको शायद या तो घूमने फिरने का बहुत शौक है, या फिर ये अगर एक जगह पर एक समय से ज्यादा रहें तो इनको घुटन होती है। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपको लेकर ये किसी जगह पर जाएं। सबसे पहला मैसेज मुझे ये मिला है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों को फनी लगे कि ये क्या बात है, लेकिन ये सच है। ये ट्रेवल करना चाहते हैं और ये आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि आप पर इनको भरोसा है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इनको आपसे प्यार है, सॉरी, अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि प्यार करते हैं या फिर नहीं, प्यार वाली चीज नहीं है, लेकिन हाँ हीलिंग की जरूर है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये खुद को हील करने के लिए किसी और जगह पर जाना चाहते हैं तो ये आपके साथ जा सकते हैं, क्योंकि आप भरोसेमंद हो। ओके, नंबर 2, आपको देखकर इनको ये लगता है कि आपकी अवेकनिंग इन्हीं से होगी।
या हुई है। काफी सारी बातें, काफी सारी चीजें इनको तभी समझ में आई हैं जब आप इनकी लाइफ में आए हो, तो वो एक चीज है, उस नजर से आपको ये देखते हैं। एंड नंबर 3, इनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इनकी वजह से होना है। ओके, सो किस्मत की वजह से आप दोनों मिले हो, ये आपसे कुछ लर्न करते हैं और आप इनसे करते हो, और इस तरीके से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, और ये ऐसे ही चलेगा। हाल फिलहाल में भी ये यही सोच रहे हैं, और अगर ये कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपसे हल्के फुल्के तरीके से बात करी है, हो सकता है इनडायरेक्टली भी बोला हो, तो बात करने का रीजन यही है कि आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, किसी भी स्थान पर। मोनेस्ट्री हो सकता है, किसी टेम्पल पर हो सकता है, या कोई भी जगह हो सकती है जो इनकी पसंद की हो, जहां पर इनको लगे कि इनको अपनी जर्नी से कुछ जानने को मिलेगा, कोई खोज ये कर पाएंगे, तो उस जगह पर ये आपके साथ जाना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने ये चीज खुलकर आपको ना बताई हो, लेकिन ये इनके मन में चल रहा है। ओके, सो प्यार जैसा मुझे अभी तक यहाँ कुछ नहीं दिखा। सॉरी, अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे लग भी नहीं रहा कि वो चीज ये आपको दे पाएंगे, क्योंकि ये खुद खाली है। ओके, प्यार कोई व्यक्ति तभी दे पाता है जब उसके अंदर प्यार हो। इनके अंदर मुझे प्यार नजर नहीं आ रहा। इन्होंने इस तरीके से दबा के उसको रखा है कि बहुत मुश्किल है कि कभी भी उससे उसको अपने अंदर वापस से ला सकें, या उस पर से वो बोझ हटा सकें और आपको वो प्यार दे सकें। तो पॉसिबिलिटीज कम ही हैं। अगर आप एज अ फ्रेंड रहना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन प्यार की आप उम्मीद ना ही करें तो अच्छा है। और जो इनकी सोच है कि आप दोनों की मीटिंग सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करो आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो ये काफी हद तक सही भी है। हो सकता है अगर ये इंट्यूटिव हैं और ये साइकिक हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लगा कि ये फास्टिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, तो हो सकता है इनको स्पिरिचुअलिटी का अच्छा ज्ञान हो, तो ये संदेश इनको मिला है और इसीलिए इनको उसको लेकर क्लैरिटी है कि आप दोनों की मीटिंग क्यों हुई है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, लवर्स। हो सकता है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम का हो, और मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आपकी शादी हो ही जाएगी। इस कनेक्शन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और 100 में से 1-2 ही इस जर्नी को पूरा कर पाते हैं। यहाँ पर एक है जो लेफ्ट आउट सा फील कर रहा है, हो सकता है आप हो वो। आप जब इनको देखते हो तो आपको लगता है कि ये शायद कंप्लीट है खुद में, और आप अकेला सा फील करते हो, आप कंप्लीट फील नहीं करते, और यहाँ पर ही एक दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आपके लिए संदेश भी है कि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो ये वाली एनर्जी आपको भी खुद में लानी होगी। अगर आप लेफ्ट आउट फील करते हो, अगर आप अकेला फील करते हो, इनके बगैर आपको कमी महसूस होती है, तो मैं आपको बता दूं इस कनेक्शन में इस तरीके से आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल है। ओके, ये अपने जीवन में बैलेंस ढूंढ रहे हैं और इनको लगता है कि आपके साथ ही ये वो कर पाएंगे। हो सकता है आज ये जिस जगह पर हैं, क्योंकि मैं इनको अबंडेंट देख रही हूँ, तो आज ये इतने अबंडेंट हैं तो हो सकता है आपकी हेल्प से हो, तो ये रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज की, अप्रिशिएट करते हैं उसे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये उस तरीके से आपको प्यार कर पाएंगे जैसे कि आप चाहते हो। और इसमें इनकी गलती नहीं है, मैंने कहा ना ये बने ही किसी और पर्पस के लिए हैं। ओके, तो आगे ये क्या करने वाले हैं, लेट्स सी। और सबसे पहला मैसेज था कि ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए। हो सकता है कुछ चीजें आपको भी समझ आए उस ट्रैवल के दौरान इस कनेक्शन से जुड़ी हुई, और इनको भी। ओके, इनको क्लैरिटी नहीं है मैरिड लाइफ को लेकर। ओके, इनको नहीं समझ आता कि शादी करनी है तो क्यों करनी है। मून, इनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है इसको लेकर, और ये ऐसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, सो आपसे मैं वही कहूंगी कि आप एक्सपेक्टेशंस कम ही रखें। जस्ट अ मिनट गाइस। ऑलराइट गाइस, सॉरी कॉल था। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। लॉयल हार्ट,
नो प्लेस लाइक होम। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो कनेक्शन है ये एंड पर ही है, आपको क्लोजर मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ 1-2 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस कनेक्शन में आगे क्या होना है। ये कनेक्शन ऐसा है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, आपकी शादी हो ना हो, लेकिन ये कनेक्शन कभी खत्म नहीं होगा। आप खुद देख सकते हो आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। इस कनेक्शन ने आपको सिखाया होगा कि आप किस तरीके से लॉयल रह सकते हो किसी के लिए, आपको कुछ ना मिले तब भी, राइट। तो काफी सारी चीजें आपको इस कनेक्शन के जरिए सीखने को मिली होंगी, और सामने वाले को भी। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको बोला गया है आप सरेंडर कर दो, ज्यादा सोचो मत, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।